गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने एसएसटी की भी क्लास ली थी, तो एसएसटी में अपना चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। पेज नंबर 8 पे देखिए आप सब, मेन मेड एनवायरनमेंट से अपन को पढ़ना है। कल अपन ने स्पीशीज़, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में, बायोस्फीयर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। मेन मेड एनवायरनमेंट, मैन हैज़ मैनी मेड ए कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट। मैन ने बहुत ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारा सहयोग दिया है एनवायरनमेंट को बनाने में। मेन मेड एनवायरनमेंट हैज़ अ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आदमी का जो बना हुआ वातावरण होता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। इट इंक्लूड्स मेन मेड स्ट्रक्चर लाइक द बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ब्रिज, गार्डन, एग्रीकल्चर, फील्ड, कैनाल्स। इसमें इंसान के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स, रोड, बांध, पुल, गार्डन, ये सब इसमें आते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी लिविंग कंपोनेंट। इनके अंदर कोई भी जीवित नहीं होता है, मतलब कोई डैम तो जीवित होता नहीं है, पुल जीवित होता नहीं है। इट एग्जिट इन द बैकड्रॉप ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये सब क्या होते हैं, देखने में होते हैं, ये सब जीवित कोई भी नहीं होता है। मेन एनवायरमेंट comprises of the environment which has been created by the man himself for the purpose of fulfilling his needs and in order to make his life more convenient and easy। मेन जो environment होता है, मेन एनवायरनमेंट में उस पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है। वो अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाता है, जिससे उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत इजी हो सके। मेन एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। द लाइव्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो इंसान की ज़िंदगी है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरीके से किससे प्रभावित होती है? पर्यावरण से। द एनवायरनमेंट इज़ और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और जो वातावरण है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीजन ऐसे हैं जिसके कारण से इसको हमको सुरक्षित रखना चाहिए। इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, देयर इज अ कांस्टेंट एंड अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें कंटिन्यूस यानी लगातार कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहता है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरीके से सत्य साबित होती है। रिसोर्सेज फॉर लिविंग, और एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर लिविंग सच एज द एयर, वाटर, न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। प्रोसेस क्या होता है? वी वुड नोटिस मैनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली इफ वी कीनली ऑब्जर्व एनवायरनमेंट। अगर हम अपने पर्यावरण को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लगातार होती रहती हैं। सम ऑफ दीज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसमें से कुछ में मिट्टी का निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना प्लांट्स के द्वारा, और ऑक्सीजन को देना एटमॉस्फेयर में सूर्य की उपस्थिति में, वही ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं। फ्रेश वाटर ऑल्सो कम आउट ऑफ दिस प्रोसेस, उसके द्वारा ही शुद्ध पानी हमारे बाहर आता है। एनर्जी फ्लो, ये अपन इन द सोलर सिस्टम सन इज़ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर सिस्टम में सन के अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी यानी शक्ति देने का साधन एक ही है। एनर्जी फ्लोज टेक प्लेस फ्रॉम द वन टू द अनदर। एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय अस थ्रू द फूड वी ईट, और जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो खाना खाने से आती है, जो हम खाना खाते हैं। द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक्स, यानी कि हवा जो हम सांस लेते हैं और पानी जो हम पीते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग, different part of the earth receive the different amount of sunshine because of its inclined axis and revolution around the sun। क्योंकि अर्थ का जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग, उसमें अलग अलग सूर्य की रोशनी आती है, किसी में कम आती है तो कोई किसी में ज़्यादा आती है। जैसे राजस्थान बहुत गर्म है तो इधर चले जाओ केरल साइड के अंदर ना, जहाँ पे गोवा चले जाओ आप, वहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे मौसम गर्मी का तो होता ही नहीं है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग टुगेदर विद सीजन contributes to various climate and leads to the movement of the air and winds। all this condition favor life on the earth। यही सारी कंडीशन है जिसके कारण से क्या होता है, कहीं पे सीज़न अलग होता है और कहीं पे सीज़न अलग होता है, तो इसके कारण से हवा का जो होता है रुख बदलता रहता है, और यही चीज़ें हैं जिसके कारण से हम अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टडिंग द एनवायरनमेंट इन इज टोटलिटी, एनवायरनमेंट को पढ़ने का क्या इम्पॉर्टेंस है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर, ये पर्यावरण को समझने में, डाइवर्सिटी ऑफ द वेज इन विच वेरियस
फोर्सेस एंड प्रोसेस ऑपरेट ऑन द अर्थ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ पे होती हैं, उनको समझने में वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मेन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण पे हम इंसानों की क्या एक्टिविटीज़ है उसको समझ सकते हैं। द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर ऑफ द लैंड, कहीं पे पर्वत, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे रिवर्स हैं, तो उनको कैसे कैसे किस तरीके से वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो उद्भव कैसे हुए, तो इन सब के बारे में पढ़ने का इन सब के बारे में पता चलता है। व्हेन वी स्टडी सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, हम जब अर्थ के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, वी कैन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन वी हैव द ग्रेप्स द टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो दो चीज़ों के बीच में अगर हमारे को रिलेशनशिप देखना है तो वो तभी समझ आ सकता है जब हम उसका पूरा पढ़ेंगे। देयरफॉर इट इज़ क्लियर, for the proper understanding of the main environment relationship we first need to study the environment। अगर हमको इंसान के एनवायरनमेंट के बारे में हमारे को पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो उसके लिए पहले हमारे को एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू the question answer of this chapter and the hard words of this chapter. Thank you students.